जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 45, लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग निशांटी ने सूरत से भेजा हुआ है। उन्होंने सत्संग वैसे तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कई शेयर किए हुए हैं, बट वो गुरु जी का आदेश है कि उनको फिर से शुरुआत से अपनी जर्नी शेयर करनी है, तो उन्होंने फिर से अपने सत्संग को, पहला सत्संग जैसा उन्होंने भेजा है उससे उन्होंने भेजा है वैसे ही मैं शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सत्संग को बीच में छोड़कर नहीं जाया करिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं और गुरु जी अपने जो आपके प्रश्न होते हैं, आपकी क्वेरीज होती हैं, उसके भी जवाब जो देना चाहते हैं वो सत्संग के माध्यम से ही देते हैं। तो सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए, सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो किसी वजह से अभी तक डाला नहीं गया। आज मैं ये सबसे पहले गुरु जी से जो मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई और क्या क्या मुझ में बदलाव आए, कैसे मेरी जर्नी 2023 से लेकर 2024 गुरु जी के साथ कैसे मई 17 तक मैंने जो बताया है। अगर किसी के कारणवश मुझे बोलने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। सत्संग में गुरुजी के सामने बैठकर आंखें बंद करके मैं बोल रही हूँ। मुझे जो गुरुजी बुलाएंगे मैं बोलूँगी। सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे बोलने में गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग थोड़ा लंबा है। गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शेयर कीजिए। उनके हुक्म का पालन करते हुए जी शुक्राना सत्संग में शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए अब सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को भी कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है और गुरु जी कहते हैं कि शुरू से जर्नी शेयर करनी चाहिए। मैं शुरू से जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। कोई बोलने में गलती हो तो, भूल चुका हो तो माफ़ करना। मैं सत्संग शुरू करने से मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी से ऐसे पता नहीं कब से जुड़ी हुई हूँ, पर गुरु जी के पता नहीं मुझे कब से हाथ पकड़ रखा है। पर मैं अभी 2023 जनवरी से ही गुरु से जुड़ी हूँ और 2024 अब हो गया, 1 साल हो गया। ये 1 साल में मेरे पास गुरु जी के साथ बहुत सत्संग है, बहुत बातें हैं। जितनी हो सकेगी, जो गुरु महाराज जी शेयर कराना चाहते होंगे मैं करूँगी। मैं अभी भी गुरु महाराज जी के सामने बैठ के कर रही हूँ। जैसे जैसे वो होगा वो बुलवाते जाएंगे। जय गुरु जी। मेरे को ना से हेल्थ इशू बहुत है। मेरी ना 18 साल से डिप्रेशन की दवाई चली, 2006 से डिप्रेशन की दवाई चल रही है और मेरे को माइग्रेन, सर्वाइकल, थायराइड, वेरिकोस वेन, साइटिका ऐसे हेल्थ इशू हैं। तो मैं ना कोई काम नहीं कर सकती, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकती, ज़्यादा बैठ नहीं सकती, ज़्यादा कभी मतलब डिप्रेशन की दवाई खाती हूँ और सारा दिन सोई रहती हूँ। उठती हूँ, दवाई खाती हूँ, खाना पीना खा के दवाई खाती हूँ और सो जाती हूँ। बस ऐसे ही ये अभी मेरा टाइम निकलता जा रहा था। 2006 से लेके अब 2025 हो गया, 24 हो गया है। इन दिनों में मेरी दवाई कंटिन्यू चली है। कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, जगह से होती है, लेकिन मेरा जो कनेक्शन है गुरु जी से जुड़ा, जो मैं गुरु जी को उनके साथ जुड़ी, जो बदलाव मेरी ज़िंदगी में आए, उनके आने के बाद
मैं वो बताना चाहूँगी। मैं 2023 को गुरुजी से मिली थी, जुड़ी हूँ। वो कैसे जुड़ी वो बताना चाहूँगी। मेरी ननद है, उनकी उनकी लड़की की ससुराल वाले गुरुजी को मानते थे, तो उन्होंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हम गुरुजी को मानते हैं, ये हमारे गुरुजी है। तो हमने ना, तो उन्होंने उनको कुछ बातें बताई ऐसे कि ऐसे, तो उनको भी थोड़ा विश्वास हुआ। तो उनको गुरु विश्वास हुआ, तो उन्होंने सत्संग पे जाना शुरू किया। दिल्ली मंदिर गए, वहाँ पे उनको भी अच्छा लगा। तो एक बार ना ऐसे मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रही थी, तो मेरे को बोलते हैं कि निशा, गुरुजी हैं ये वाले, शुक्राना गुरुजी हैं, तो वो यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो पता चल जाएगा। तो अब देख इनके सूरत में कहीं पे, इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे भी कोई सत्संग होता होगा, कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो हर जगह, ये तो हर जगह होता है, तो कुछ ना कुछ होता, पता कर। मैं कहती थी ठीक है। तो मेरे को बोलते हैं कि तो अब दोनों आप बीमार रहते हो, ठीक नहीं रहते हो, आपको बस गुरु जी का लड़ पकड़ ले और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं कहती थी ठीक है। तो मैं ना ऐसे ऐसे ही ना, टाइम निकलता जाता है, टाइम निकलता जाता है। तो फिर एक बार ऐसे होता है, मेरी लड़की ना पढ़ाई करने के लिए कनाडा जाने वाली थी। तो हम उसकी ना शॉपिंग कर रहे थे, तो शॉपिंग करते करते हम मार्केट में घूम रहे थे। तो एक शॉप पे मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ देखा। तो मैं अपने हस्बैंड को और उनको बोला कि आप चलो, यहाँ पर आगे चलो, मैं 1 मिनट आती हूँ। तो मैं ना उस शॉप पे गई, तो मैंने बोला जय गुरु जी। कहते हैं हाँ जी जय गुरु जी। मैं कहा जी, मैं क्या तुसी इन्हां नूं गुरु जी नूं मानते हो? कहते हाँ जी सारे मानते हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਧੇ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ मैं उनको नंबर दे के ना अपने जय गुरु जी को बोल के अपने घर पे आ जाते हैं। हम 3-4 घंटे के बाद जो घर पे आते हैं, तो मैं फ्री होके अपना मोबाइल देखती हूँ। तो मैं ना वो ना देखती हूँ, तो ना मैंने एक सत्संग ग्रुप था लिखा हुआ, अपन क्या, सॉरी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो वो लिखा हुआ, तो मैं ना उसमें ऐड हो रखी थी गुरु जी का। मैं कहा जय गुरु जी ने ऐसे मुझे ऐड किया। तो फिर ना मैं आहिस्ता आहिस्ता गुरु के साथ जुड़ती रही। तो ना गुरु जी का सत्संग आने शुरू हुए वहाँ पे। लेकिन मतलब सारे दूर दूर आते थे, कोई आधे घंटे का रास्ता, कोई पौने घंटे का रास्ता, कोई 20 मिनट का रास्ता। और मेरे को जैसे हेल्थ इशू है, मेरे को कभी भी चक्कर वगैरह जो कुछ हो जाता था, मेरे को घर पे अकेले रहना, अकेले कहीं जाना, अकेले घर पे रहना अलाउड नहीं है। मैं तो वॉशरूम तक भी चुटकी लगा के नहीं नहाती। मेरे को बोलते हैं कि नहीं, पता नहीं होता कब तेरे को चक्कर आ जाता है। तो हम, अगर मैं कहीं भी घर में कोई कमरे में या कहीं भी नहाने भी जाती हूँ, तो बोल के जाती हूँ मैं नहाने जा रही हूँ, मैं ये करने जा रही हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, रूम बंद भी करती हूँ। तो मेरे को चुटकी लगाना अलाउड नहीं है। तो मेरे को ना ये होता है कि इसको अभी चक्कर आ जाता है, तो इसको पता नहीं चलता है। तो अगर इसको चक्कर आया तो गिर जाएगी, तो हम कैसे देखेंगे? इसके कारण भी मेरे को ना कहीं जाने नहीं देते थे। तो गुरु जी के ना सत्संग बहुत आते हैं, लेकिन सब दूर दूर आते हैं, तो मेरे को जाने नहीं देते थे। तो एक बार ना ऐसे हुआ, सत्संग आया, तो मैंने देखा मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था। तो मैंने इनसे बात की कि मैं कहते हैं गुरु जी का सत्संग आया हुआ है, तो घर से 5 मिनट का रास्ता है वा, तो मैं जाना वा, मैंने तुझे छड्ड आओ। तो कहते नहीं, तू नहीं जाना हैगा, 2 घंटे का सत्संग है, तू बैठ नहीं सकती, तू खलो नहीं सकती, तू 2 घंटे किद्दां बैठेंगी, तो कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, कोई तबीयत खराब हो जाए तो की होएगा। तो मैं ना अपने हस्बैंड नाल गल करदी, तो उन्होंने ना मैनूं मना कर दिंदे आ। तो फिर मैं अपनी ननद को फ़ोन करती, मैं कहा दीदी ऐसे है ना, गुरु जी का सत्संग है, तो मेरे घर के पास है, लेकिन ये ना मनते नहीं पे हैगे। तो कहते कोई गल नहीं, मैं गल करदी हाँ। तो मेरी ननान मेरे हस्बैंड नूं कहंदी है कि तुसीं ना, इहनूं कुछ नहीं हुंदा, इहनूं जाण दे, इहनूं दवाई भी दे दे, इहनूं दवाई पानी सब कुछ दे दे, 2 घंटे का सत्संग हुंदा, उत्थे कुछ नहीं हुंदा। मैं तैनूं कहनी पई ना, उत्थे कुछ नहीं हुंदा, जां इहनूं पता कुर्सी उत्थे थल्ले, कहंदे थल्ले बैठ नहीं सकदी 2 घंटे, सत्संग किद्दां करेगी? कहंदा उत्थे थल्ले बैठण दा नहीं हुंदा, उत्थे कुर्सियां भी ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, सोफे सारा अपनी सुविधा के हिसाब नाल मिल जाना वा, जिद्दां करेगी उद्दां इन्हां नूं खुल जाएगा, तो इहनूं जाण दे।
तो मेरे ना अंकल मान जाते हैं, तो मेरे को भेज देते हैं, छोड़ देते हैं, मेरे को दवाई दुई अपना सारा करके दे देते हैं। तो मैं चली जाती हूँ, 2 घंटे से मैं जाती हूँ। तो सत्संग शुरू होता है, वेलकम बैक होता है, ऐसे सब खड़े होते हैं, वो देखती हूँ मैं। तो मैं पहली बार मैं देखती हूँ, तो वो सब बैठ जाते हैं, उसको चेयर नहीं बैठ वाले चेयर पे बैठ जाते हैं, नीचे बैठने वाले नीचे बैठ जाते हैं, और ना शब्द गुरबानी चलती है। तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कोई ये तो कुछ हो नहीं रहा, ये कैसा है। तो मैं सबको ना देखती जा रही हूँ, मैंने ना कभी शब्द गुरबानी कभी सुना नहीं था, तो इसलिए मेरे को ना थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। तो मैं बस देखती जा रही थी, देखती जा रही थी, तो कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, क्या क्या वहाँ पे हो रहा था। तो दीदी ने मुझको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे समोसा प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद मिलेगा, लंगर प्रसाद मिलेगा, तो पूरा खाना ही पड़ेगा, चाहे मिर्च हो, चाहे अचार हो, चाहे मीठा हो, चाहे तीखा हो, जो कुछ भी छोड़ना नहीं है, ये ब्लेसिंग होती है। उन्होंने समझा के भेजा, तो मैंने ठीक है, मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगी। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, समोसा, जो प्रसाद मैंने लिया वो खा लिया। जब सत्संग ख़त्म होता है तो मैं थोड़ा बताना भूल गई, तो मैं वहाँ पे देखती हूँ कि सबने बड़ा माला डाली है, ब्रेसलेट डाली है, सब तैयार होके आए हैं, इतना खुश हैं, इतना भाग दौड़ के काम कर रहे हैं, किसी को कोई ये नहीं है, इतना प्यार से कर रहे हैं, कैसा कोई आवाज़ भी नहीं दे रहा, अपने आप ही काम हो रहा है, अपने 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 सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मैं देखती हूँ कैसा हो रहा है, अच्छा लगता है मेरे को। तो पहली बार ऐसे देखा था सत्संग को, तो मैं ठीक है जैसा है ऐसे होता होगा यहाँ पे। तो मैंने फिर मैं ना ऐसे जब सत्संग खत्म होता है ना, तो सब ना जल प्रसाद की बोतलें लेके माथा टेकने के लिए जाते हैं। तो ना गुरु जी के पास माथा टेकते, तो जल डलवा रहे होते हैं। तो मेरे पीछे जो अंकल आंटी बैठे होते, मैंने उनको पूछती हूँ, अंकल आंटी मैंने ना पहली बार आई हाँ, तो ये की करते पे ने, मैंने पता नहीं है, दसियो। कहते ना जल ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਗੇ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਟਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਮਚ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਪ ਲੈ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਰਹੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ क्योर करती है, सानू ठीक करती है। मैं कहा चलो ठीक है, मैंने कर देती हूँ, मैं ऐसे करके आ जाती हूँ। मैं ना अपने गेट पे खड़ी होती हूँ, अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए कि आ जाओ, मैं बाहर आ गया, सत्संग हो गया, खड़ी हूँ। मेरे को ना 15-20 मिनट उनको आने में लग जाते हैं। तो मेरी लेडीज़ जो साथ में बैठी हुई, जो मेरे पीछे बैठी हुई ना, वो भी अपना ऑटो का इंतज़ार कर रही होती हैं। तो वो बैठी ऑटो का इंतज़ार कर रही होती हैं। तो मैं ना उनके गले में ब्रेसलेट, माला, गला 5-6 लेडीज़ के देख रही, तो मैं बोलती हूँ जय गुरु जी आंटी जी। ये कहते हाँ जी जय गुरु जी। मैं कहा आंटी जी मैं ना पहली बार इत्थे आई हाँ, कहते माला ते ब्रेसलेट कित्थों मिलदा वा। कहते ये ना इत्थों नहीं मिलता है ना, ये दिल्ली तो मिलता वा। तो मैं कहा अच्छा जी ठीक है। तो फिर हम ना असीं ना खड़े खड़े ना उत्थे गल्लां करन लग पैंदे आ ना, तो इदां गुरु जी दी गल्लां करन लग पैंदे, गुरु जी ऐसे हैं, गुरु जी ऐसे हैं, उनकी महिमा बताने लग पड़ते हैं। तो मैं सुनती हूँ। फिर ना वो बताते, तो क्या करते हैं वो उनका मेरे अंकल आ जाते लेने के लिए। तो वो ना वो क्या करते हैं ना, अपने हाथ में ब्रेसलेट उतार के ना मेरे हाथ में डाल देते, कहते कोई बात नहीं आप ये ले लो, मेरे पास और बहुत है, मैं वो और ले लूँगी। मैं ना ले लेती हूँ। तो मैडम में बड़ी खुशी होती है। तो मैं कहा जय गुरु जी। तो मैं ना अपनी गाड़ी, जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ ना, फटाफट मैं अपने नाना को फ़ोन करती हूँ, बोलती हूँ दीदी मैंने सत्संग ते आई सी, इदा होया, तो मेरे नाना उन्होंने उतार के मैंने ब्रेसलेट मेरे हाथ 'ਚ पा दिता। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ बस ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ जा बस ਹੁਣ तू। तो ठीक है। मैं कहा ठीक है जय गुरु जी। ऐसे होता है, ऐसे मैं जो ऐसा ऐसा जुड़ती रहती हूँ, सत्संग आते हैं, मैं जाती हूँ। तबीयत ख़राब होती है जैसे भी होती है, मैं बेल्ट लगा के जाऊँ, दवाई लेके जाऊँ, जैसे जाऊँ। लेकिन जब भी कभी कोई भी प्रॉब्लम होती थी ना, मेरे को मैं ना आधा घंटा पहले जाती थी सुविधा के हिसाब से, कि एक तो ये था मेरे को कि मैं देखूँ क्या होता है। एक मेरे को ये सुविधा के हिसाब से जानना पड़ती थी कि मेरे को चेयर मिले, मेरे को टेका लगाने का मिले, मेरे को लात रखने का मिले, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकती थी, खड़े नहीं हो सकती ज़्यादा देर। तो मेरे को ना आराम से वो सब कुछ मिल जाता था। मेरे को चेयर भी जितना मर्जी रश हो, मेरे को पिल्लो भी मिलना रखने के लिए, चेयर भी मिलनी, लातें भी बैठ कर रखे मिलनी। आराम से मैंने ना 2 घंटे ऐसे निकाल ले, मेरे को पता नहीं चला 2 घंटे कैसे निकल जाने। तो ऐसे ऐसे मेरे ना ऐसे बदलाव मेरी ज़िंदगी में आते रहे। बहुत
मेरी तबीयत ठीक होती रही है। बस मैं तो जैसे थोड़ा 3-4 महीने निकल गए, तो रोज़ आ जा कहीं आना जाना, जब आना जाना सत्संग पे, तो मेरी तबीयत में सुधार आना शुरू हुआ। तो मेरे अंकल कहते हैं कि ना, जो मैं जब ना जल प्रसाद और चॉकलेट प्रसाद और जो होता था ना लेके आती थी ना, तो ना ये पी लेते थे, ये मेरे हस्बैंड तो पी लेते थे, लेकिन मेरा बेटा नहीं पीता था। तो ना पीता था तो, लेकिन ये पी लेते थे। फिर इनको इनको था कि चल हाँ, कहते कहते कुछ तो तेरे 'ਚ बदलाव है कि कोई ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੈਲਟ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੋਂ ਫਟਾਫਟ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। वैसे सत्संग तो बहुत है मेरे साथ, बताने जाऊँ 1 साल में कितने सत्संग है तो बता नहीं सकती, क्योंकि मैं गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी ने बहुत किया। अब मैं आपको मेन अब जो बदलाव आया, जैसे मेरे को ये साइटिका और डिस्क की प्रॉब्लम है ना, तो अकड़ आता था ना मेरे राइट साइड में, तो वो आगे आता था, तो मैं 15-15 दिन, महीना बेड से उठती नहीं थी। अब ये आता है तो 2 ढाई घंटे के लिए आता है, मैं गुरु जी का जल लगाती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ, शुक्राना गुरु जी करती हूँ, तो मेरे को ठीक हो जाता है। मैं आधे घंटे में 2 घंटे में खड़ी हो जाती हूँ। मेरे को पता भी नहीं चलता कि मेरे को ये तकलीफ़ हुई। जो आगे मैं महीना 15-15 दिन बेड पे रहती थी, हार्डवेयर से पट्टे लगवाती थी, वोली लगाती थी, सेक करती थी, 3-3 बंदे मेरे को उठाते थे, मेरे से उठा नहीं जाता था, तो मैं घुटनों के बाहर वॉशरूम करने के लिए जाती थी। घर का कोई काम नहीं करती थी। मेरा घर का सारा काम मेड पे चलता था। अगर मेड नहीं आती थी तो मेरे घर में खाना नहीं बनता था। खाना ना बनने के कारण घर में कलेश रहता था। कोई घर में बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी हेल्थ गैस की प्रॉब्लम है, वो तला मिला या ठंडा खाना नहीं खा सकते। और ससुर जी हैं जो, वो उनको दाल रोटी चावल ही चाहिए, वो कोई आइटम पल्टम चीज़ें नहीं खाते। और मेरे को भी थोड़ी हेल्थ इशू है, तो मेरे को भी जैसे गोल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाया हुआ है। मैं अगर मिर्च मसाले खाऊँ या कुछ खाऊँ या कोई गर्म चीज़ खाऊँ तो मेरे को यूरिन नहीं पास होता था। तो हमें बहुत दिक्कत होती, जब मेड नहीं आती थी तो हम बड़े परेशान रहते थे। तो अब गुरुजी ने ऐसा किया है कि मेरे को तकलीफ़ होती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आती है, चले जाती है। अब और सत्संग है, जैसे कि अभी मैंने लेसन अभी आजकल में जो हुआ है वो बताती हूँ। मैं सत्संग में गई थी, तो सत्संग में गई थी, तो वहाँ पे ना मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हुई, बहुत ज़्यादा दर्द हुई। तो ना मेरे को ना ऐसे न हो रही थी दर्द, जैसे बैठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा था। मैं बस ना फटाफट, क्योंकि ना वहाँ पे ना एसी चल रहा था और मौसम थोड़ा ठंडा था, लेकिन वो ना उसके कारण ना मेरी ना पूरा ना जकड़ गया शरीर, दर्द, इतनी पेन। तो मैं कभी किसी को चादर मांगूँ, कभी पीलो मांगूँ, कभी कुर्सी पे बैठूँ, कभी नीचे बैठूँ, कभी टेका लगाऊँ, कभी किसी को मैंने कभी चाय, कभी जल प्रसाद पीऊँ, कभी चाय प्रसाद दूँ, कभी मैं किसी को, मेरे को पेन किलर दो, ऐसे करूँ। मैं सब करती रही, जय गुरु जी करती रही। मेरे को तब तक थोड़ा सा वो पता चल गया था कि गुरु जी हैं, मेरे को कुछ नहीं होने देंगे। तो ऐसे करते करते वो सत्संग मैंने अटेंड किया, तो फिर मैं घर पे आ गई। अब और सत्संग भी बहुत हैं, जैसे अब मैंने आपको बताया ना कि वैसे मेरे को जैसे है साइटिका की जो जो बैक की प्रॉब्लम है, ये झटका आता है, लेकिन 2 घंटे में ठीक हो जाती है। जो पहले महीना मैं 15 दिन बेड पे रहती थी, वॉशरूम करने तक भी नहीं जा सकती थी, नहाती धोती, खाना पीना कुछ नहीं कर सकती थी। अब मैं घर का काम भी करती हूँ, अपना नहाती धोती हूँ, अपना उठती हूँ, सारा करती हूँ, संभालती हूँ, सत्संग भी जाती हूँ। जय गुरु जी। और मुझे सत्संग तो बहुत है, ऐसा तो मेरा सत्संग तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि मेरे को जैसे स्किन की प्रॉब्लम भी है। तो मैंने सत्संग में सुना था कि गुरु जी का ना चंदन, जो हम टीका लगाते हैं ना, वो हाथ में रख के, पहले वो हाथ में रख के उसको जब हम गुरु जी के माथे पे और चरण पे लगाते हैं ना, वही टीका ना आप ना वहाँ कहीं भी आपको दर्द हो रहा है, कहीं भी आपको कोई खारिश हो, एलर्जी है या कुछ भी है ना, वहाँ पे लगाओ तो आपको वो ठीक हो जाएगा। 8 साल से मेरे को स्किन की प्रॉब्लम थी। मैं डेली दिन रात, दिन में 3-3 4-4 बार नहाना, क्रीम लगानी, पाउडर लगाना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। तो मैं बड़ी परेशान थी, कहीं जाती तो इचिंग रहती थी, इचिंग इतनी होती थी जिसका कोई हिसाब नहीं था।
तो फिर ना ऐसे ही ना जब मेरे को ये सत्संग सुना ना, तो मैंने ऐसे ही करना शुरू किया। मैंने ना सुबह नहाई धोई, फिर उसके बाद मैंने गुरु जी को टीका किया ना, हाथ पे पहले चंदन रखा, चंदन रख के उसको हाथ पे उंगली से घुमा के जल डाल के गुरु जी के माथे पे लगाया, चरण पे लगाया, और सारा फिर वो ना सारा कटोरी में डाल के उसमें पूरा हाथ का चंदन का मैंने निकाल दिया, पानी जल से निकाल दिया, और वो जो चंदन जल बन गया वो मैंने ना अपने सारी बॉडी पे लगाया। सारी बॉडी में जितना इसमें कोई नहीं है कि आप ये यहाँ नहीं लगा सकते, वहाँ नहीं लगा सकते। शरीर का कोई भी अंग है जहाँ पे आपको दर्द होता है, कोई स्किन की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कोई सिर दर्द हो रहा है, कोई पीठ दर्द हो रही है, कोई रात दर्द हो रही है, कोई घुटना दर्द हो रहा है, कोई स्किन की प्रॉब्लम है, कहाँ भी कुछ भी आप ये चंदन का टीका लगाओ, आपको आराम मिल जाएगा। बस आपको विश्वास होना चाहिए कि आपको गुरुजी को सरेंडर करना पड़ेगा। मेरे को पहले होता था कि लोग सरेंडर करते हैं, क्या होता है सरेंडर? हमें गुरुजी की आवाज़ आती है, हमें गुरुजी का सपना आता है, हमें गुरुजी ओम में दर्शन देते हैं, हमें तिथि में दर्शन देते हैं, हमें फ्रेगनेस आती है। तो पहले सुनती थी ना तो विश्वास नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे मेरे साथ हुआ तो मेरे को भी विश्वास होने लगा, ये हाँ ऐसे होता है। जय गुरु जी। फिर गुरु जी का बर्थडे आता है 7 जुलाई का, तो मेरे को ना आता है यहाँ के सत्संग का कि रात को केक कटिंग है, और 12 बजे केक कटिंग होगा, 2 घंटे का सत्संग है। और मैं वहाँ पे तो अब सत्संग 12 बजे केक कटेगा तो 1-2 तो बजना ही था। ये मेरे को कहाँ जाने देना, लेकिन मैंने को बोला जाना है, तो वो बोलते हाँ चली जा, कोई बात नहीं। तो मेरे को वो सबसे पहले ये बात है कि जो मेरे को दिन में नहीं कहीं जाने देते थे, उसने रात को मेरे को जाने दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वहाँ पे सत्संग हुआ, केक कटिंग हुई, नाचे गाए, तो मैं ना बैठी हुई थी, तो मेरे को कोई आया, और एक लेडी आई और हाथ पकड़ के ले गई, तो कहते आओ आप क्यों बैठे हो? तो मैं कहा मैं नहीं नाच सकती, मेरे को कोई प्रॉब्लम है। कहते कुछ नहीं होता था, पूरी बॉडी स्कैन हो जाना, तो ये सबको ठीक हो जाना, तुम नचो तो सही। मैं ना ऐसे ऐसे करती हूँ, तो मेरे को ना एकदम इतना लगता है जैसे ना किसी ने कुछ हाथ पकड़ा और लेके गया, चल और नाच, कुछ नहीं होता। तो मैं ऐसे नाची वहाँ, जो मैं अभी कभी इतने सालों से नाची नहीं थी, इतना नाची, मेरी बॉडी इतनी रिलैक्स होगी, इतनी कंफर्ट सी होगी। मेरे को वेट भी ना लगे, हल्का फुल्का शरीर हो गया, कोई मेरे को पेन नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं नाचती जा रही हूँ। फिर घर पे आती हूँ, फिर भी मैं अपना लगाया है और नाचती जा रही हूँ, खुश हो रही, इतनी खुश जो मैं काफ़ी कभी नहीं हुई थी, वो इतनी खुश हो गई मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ, क्योंकि सत्संग तो बहुत है, सत्संग तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर गुरु जी की इच्छा होगी तो मैं फिर ये करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को विराम देने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर कोई बोलने में मुझे गलती हो तो भूल चूक माफ़ करना। जो जो मेरे को गुरु जी बुलाते गए हैं मैं बोलती गई हूँ गुरु जी के पास बैठ के। मेरे को नहीं पता, मैंने तो आंखें बंद की, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, जो गुरु जी ने चाहा मुझे बुला दिया। जय गुरु जी। संगत जी, जय शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी को आपको समर्पण करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, तो आपका सब कुछ हो जाएगा। बस आप एक बार समर्पण सरेंडर करके तो देखो, क्योंकि उनको अरदास लगा के देखो कि आप हो मेरे सब। फिर बस एक बार बोल दो ना कि आप हो, आप ही जानो क्या करना क्या नहीं करना, तो फिर देखो आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आते हैं, आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उससे मैं बोल रही हूँ। मेरे को भी सत्संग सुनती थी तो विश्वास नहीं होता था कि ये सरेंडर क्या होता है, ये अरदास क्या होती है, ये ड्रीम दर्शन हुए हैं, मेरे को फ्रेगनेंस आई है, मेरे को ये हुआ है वो हुआ है, मेरे को भी नहीं होता था। जब मेरे साथ हुआ तो मेरे को भी विश्वास हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवे गुरु जी, तन तन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग सर्वेश आंटी ने कोटला से भेजा है। उन्होंने एक्चुअली एक नहीं 2 सत्संग हमें भेजे हैं, तो दोनों को हम क्रम में सुनेंगे। तो जैसे उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है वैसे ही हम सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सर्वेश मलेरकोटला से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी और गुरु जी, इस सत्संग में कोई भी गलती हो जाए मुझसे तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना।
और गलती की क्षमा करना। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी और प्लीज़ आप भी बोलिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं पहला सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ, ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है मुझे, और मैं 2 बार बड़े मंदिर जा चुकी हूँ। पहले मैं अक्टूबर महीने में गई, 2 अक्टूबर को गए थे। बहुत अच्छे दर्शन हुए और गुरु जी ने ब्लेसिंग भी बहुत दी। उसके बाद 1 महीने बाद संगत जी में फिर गुरु जी ने मुझे बुलाया बड़े मंदिर, तो मैं फिर गई। तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरु जी के चरणों में मत्था टेका और सब कुछ वहाँ बहुत अच्छा लगा। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया। वहाँ मुझे अंदर गुरु जी के आसन के पास बैठने का मौका मिला। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना है, और मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी का। तो संगत जी, गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं हर रोज़ गुरु जी अपने बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं मुझे। मैं जब भी दिल से पुकारती हूँ, गुरु जी हमें तुरंत दर्शन देते हैं। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया, और गुरु जी बहुत मौज करा रहे हैं हमें। तो संगत जी, मैं तो उनके चरणों की दासी सारी ज़िंदगी बने रहना चाहती हूँ गुरु जी। और गुरु जी हमें ऐसे ही अपने चरणों से जोड़े रखें, हमारे परिवार को जोड़े रखें, बच्चों को, हमारे हस्बैंड को, सबको ब्लेस करें गुरु जी, और पूरी संगत को ब्लेस करें गुरु जी। गुरु जी से हमारी यही अरदास है, यही विनती है। तो संगत जी, मैं क्या ही बताऊं आपको कि बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है जब से गुरु जी के चरणों से मैं जुड़ी हूँ। गुरु जी एक बार ड्रीम दर्शन भी दिए मुझे। गुरु जी ड्रीम दर्शन मुझे हुए, तो मैं गुरु जी की सेवा कर रही हूँ। उसमें मैं गुरु जी की सेवा कर रही हूँ, तो उनके पैर दबाने में गई, तो गुरु संगत जी आप मानोगे नहीं, मुझे अभी भी पूरा याद है कि गुरु जी के पाँव इतने सॉफ्ट, इतने बहुत सुंदर पैर मैंने छुए उनके। तो मैं तो ये कहूँगी मेरे हाथों से गुरु जी के चोट ना लग जाए। मुझे ऐसा फील है। सुबह के टाइम 5 बजे हुआ ये। तो संगत जी, मुझे बहुत ब्लेस किया है गुरु जी ने। और एक बार और ड्रीम दर्शन दिए गुरु जी ने मुझे। 2 बार ड्रीम दर्शन दे चुके हैं गुरु जी। और मुझे एक बार संगत जी, मुझे डेट याद नहीं है, शाम को 9 बजे रात को मैं खाना खा के बास बेसन में खड़ी, बास बेसन के पास खड़ी थी, कुछ कर रही थी, तो उधर पीछे से इतनी वाइट लाइट मेरे साथ सामने से गुजरी, इतनी तेज़, और मेरे मंदिर वाले रूम में जाके वो लाइट समाप्त हो गई। तो मैं पहले डर गई, उसके बाद मैं सोचूं कि ये गुरु जी ही थे जो मुझे दर्शन दिए लाइट रूप में। उनका बहुत बहुत शुक्राना किया संगत जी। गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना किया, और मैं क्या ही बताऊं आपको। बस फिर मुझे गुरु जी के रोज़ दर्शन होने लग गए। कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी मोर दर्शन होने लग गए, कभी ओम दर्शन होने लग गए, कभी बटरफ्लाई रूप में, तो रोज़ ही होता है। फिर गुरु जी ने हमें बहुत मौज कराई है संगत जी, बहुत मौज करा रहे हैं वो मुझे। मेरे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, बेटा और बहू, तो मैं वहाँ भी गए, पहली बार गए बच्चों के पास, तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ भी गुरु जी का सिडनी में मंदिर है, वहाँ मैं 2 बार बच्चे ले गए मुझे दर्शन कराने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे सब गए। तो संगत जी, वहाँ भी मुझे बहुत ब्लेस किया, मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सारी ज़िंदगी शुक्राना करूँ तो कम है संगत जी, और हर सांस पे शुक्राना है उनका। मैं तो बस क्या ही बोलूँ आपसे। मैं तो 100%
सरेंडर है हमारा गुरु जी के सामने। और गुरु जी मौज भी बहुत करा रहे हैं। तो बस गुरु मैं संगत जी यही बोलना चाहूँगी आपसे कि 100% विश्वास रखिए अपने गुरु जी महाराज पर। और गुरु जी हमेशा सबकी सुनते हैं, हर पल सुनते हैं, अंग संग रहते हैं वो। मुझे पूरा भरोसा है कि गुरु जी ही हैं जो सब करते हैं, हर पल वो रहते हैं साथ में, हर बात सुनते हैं अपनी संगत का, अपने बच्चों का। तो संगत जी फिर मैं एक बार सोचने लगी कि मैं गुरुजी का सुबह से लेकर शाम तक हम गुरुजी का ही देखते हैं, सत्संग देखते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, उनका और कुछ नहीं मेरे पास काम है। गुरुजी का ही ध्यान रहता है, हमेशा हमेशा ध्यान रहता है। और वो अपनी मौजूदगी हमें हमेशा दिखाते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ में हर बार। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि संगत जी आप भरोसा रखिए अपने गुरु महाराज पर। ऐसे गुरु जी कभी नहीं मिलेंगे। हम बहुत लक्की हैं संगत जी, जो साक्षात शिव जी ने अपने चरणों से जोड़ा है, अपने अंग संग लगाया है। गुरु जी सबके अंग संग रहते हैं। और बस बच्चा, मैं ऑस्ट्रेलिया में जब गई तो मेरा पोता है छोटा, वो बहुत बड़ा गुरु जी का भक्त है। और मेरे बच्चे भी बहुत भक्त हैं गुरु जी के। तो मेरा पोता छोटा है, अभी 1.5 साल 2 साल का होने वाला है। वो जब भी गुरु जी का मंत्र जाप चलता है टीवी में या मोबाइल में, तो एकदम मत्था टेकता है और मुझे भी कहेगा, दादू को अपने कहेगा, सबको बताएगा कि मत्था टेको ऐसे करके। और मेरे हस्बैंड ने गुरु जी का लॉकेट स्वरूप गले में पहना हुआ है। तो सुबह उठ के वो आता है, वो लॉकेट स्वरूप लिएगा, हाथ में अपने पकड़ेगा, तो बोलता है कि आप भी माथे से लगाओ और मैं भी लगाता हूँ। बार बार वो करेगा यही। तो मैं संगत जी, बहुत प्यारा बच्चा है, गुरु जी का है, गुरु जी का दिया हुआ है। गुरु जी की बहुत कृपा है उसके पर। मैं यही चाहूँगी कि गुरु जी हमेशा अपनी ब्लेसिंग हमारे बच्चों पे, हमारे हस्बैंड पे, हमारे घर के पूरे परिवार पे बनाए रखें। और संगत जी, गुरु जी अपनी प्यारी प्यारी संगत के अंग संग रहें, सबके दुख दर्द दूर करें, सबके कष्ट दूर करें। और आप गुरु जी आप अपना भी ख्याल रखो, हम सबका भी ख्याल रखो। और मुझे कभी, हम लोगों को कभी अकेला मत छोड़ना गुरु जी। आपने हाथ पकड़ा है तो हमेशा सारी ज़िंदगी गुरु जी हाथ पकड़े रहना। बस आपके चरणों की दासी हूँ और आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ गुरु जी। ऐसी कृपा बनाए रखना मेरे मालिक, मेरे महाराज। बस आपसे यही विनती है। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी संगत जी। इसमें कोई भी गलतियाँ हुई हैं क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। प्लीज़ आगे का शुक्राना सत्संग में फिर शेयर करूँगी। यहीं पे मैं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे सत्संग में अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी, और क्षमा करना संगत जी। तीसरा सत्संग है मेरा, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे अभी ये मेरा सत्संग जो है 15 मई का है।
हफ्ते पहले से मुझे रोज़ रोटी में ओम दर्शन हो रहे हैं। 3-4 दिन लगातार ओम दर्शन गुरुजी ने करवाए हैं, ब्लेस किया है और बटरफ्लाई रूप में रोज़ होते हैं संगत जी दर्शन। मैं गुरुजी की बहुत आभारी हूँ, उनकी चरणों की दासी हूँ पूरी, और मैं उनके चरणों से हमेशा जुड़े रहना चाहती हूँ। गुरुजी से प्रार्थना है, विनती है कि वो हमेशा हमारे घर में रहें, हमारे अंग संग रहें, पूरे परिवार के सब बच्चों के साथ रहें और सब संगत के साथ अंग संग रहें। सबका दुख दर्द, सबकी कोई भी प्रॉब्लम है उनकी दूर करें गुरुजी। और गुरुजी की इतनी मेहर है संगत जी मेरे ऊपर कि मैं हर महीने दुगरी मंदिर गुरुजी हमें बुलाते हैं, मैं जाती हूँ, मत्था टेकती हूँ, बहुत ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की और बहुत अच्छे से जाते हैं, अच्छे से वो घर ले आते हैं हमें। और मेरे शहर मलेरकोटला में भी गुरुजी के सत्संग होते हैं, मैं वहाँ भी मुझे पता लगता है तो मैं जाती हूँ। गुरुजी वहाँ भी बहुत ब्लेसिंग देते हैं अपनी और बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है संगत जी। मैं हमेशा गुरुजी का शुक्राना करती हूँ हमेशा। और बहुत पहले टेंशनें रहती थी, अब गुरुजी के लाइफ में आने के बाद काफ़ी चेंज हुआ है कि अब ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है, ज़्यादा बस क्या ही बताऊँ, टेंशन नहीं, डर नहीं है। पहले डर लगता था, अब नहीं लगता, अब तो सोचते हैं बस गुरुजी हैं वही देखेंगे सब कुछ। संगत जी मैंने सब कुछ अपना गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है, गुरुजी के चरणों में, और बस कि गुरुजी देखेंगे अब सब कुछ, और गुरुजी देख भी रहे हैं सब कुछ। मुझे महसूस होता है कि मुझे पता चलता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं और मेरा सब कुछ देख रहे हैं गुरुजी। बस 100% अपना संगत जी गुरुजी को दो, 100% सरेंडर करो, टोटल सरेंडर कर दो गुरुजी के सामने। बस फिर देखो नज़ारे गुरुजी के। गुरुजी हर पल साथ हैं, हर पल साथ हैं वो, और आपको फील कराते हैं, महसूस कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा अंग संग हूँ। बस संगत जी यही है मेरा सत्संग। अगला जब गुरुजी से एक अर्जी लगाई हुई है वो पूरा होएगा, मेरी अर्जी पूरी होएगी तब मैं आपको फिर शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो गुरुजी, और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। बस आगे का सत्संग आगे शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, हर सांस पर शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने हमें दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग अपने इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी हैं। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग उन्होंने ऑडियो फॉर्म में भेजा है, तो जैसा उन्होंने भेजा है वैसे ही हम सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी मेरा बच्चा बहुत बीमार है, पता नहीं क्या है, ब्लैक मैजिक है या डॉक्टरी बीमारी है गुरुजी, वो तो आप सब जानते हो गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मेरे बच्चे पे मेहर करो, वो तो आपका ही बच्चा है गुरुजी। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। मेरी सारी सब कुछ बर्बाद हो रहा है गुरुजी बच्चों के पीछे। मेहर करो गुरुजी, कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आपके बच्चे को बहुत ही जल्दी ठीक करेंगे। सारी संगत से रिक्वेस्ट है कि सारी संगत इनके बच्चे के लिए अरदास करें कि इनका बच्चा शीघ्र ही ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी गुरुपा इसमें मेहर करें। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हिम्मत रखिए संगत जी,
गुरुजी से अरदास है कि आपको जल्दी ही आपके बच्चे की तबीयत ठीक होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।